हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एनएससी साइट से ऑप्शन चेन की मदद से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या होने वाला है, कि अप ट्रेंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड चल रहा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते गूगल की क्रोम ब्राउजर में, कोई भी ब्राउजर में आप से उसमें ऑप्शन चेन इसमें टाइप कर सकते हैं या एनएससी साइट, दोनों में से कोई भी आप मानो ऑप्शन चेन ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑप्शन चेन लिखने के बाद आपके सामने ठीक कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएंगे। तो जो पहले वाला है ऑप्शन चेन इक्विटी डिलीवरी, आप इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि एनएससी साइट से है। एनएससी साइट से हम जो भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, चाहे उस स्टॉक में चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में, हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस करना आना चाहिए। और ये हमारे लिए क्या है, एक मतलब टूल की तरह काम करता है, एक हेल्प होता है हमारे ट्रेड लेने में, समझने में कि कहाँ तक इसका रेजिस्टेंस बन सकता है, सपोर्ट कहाँ से हो सकता है, और मार्केट में मतलब कहाँ से एक अप साइड या बुलिश डाउन साइड आप ट्रेड ले सकते हो, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक आइडिया एक लगा सकते हो। ठीक है, तो आज हम निफ्टी के ऊपर ही देखेंगे कि किस तरीके से हम मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी है तो सभी का एक ही जैसा, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ कि मार्केट में अभी क्या बुलिश होने वाला है या बेयरिश होने वाला, किस तरीके से हम ट्रेड को मतलब प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा इसमें हेल्प मिल सकता है। तो चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टॉक में हो, आप किसी में भी प्रोसीजर सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। आप कोई भी वीडियो देखे होंगे, कई वीडियो अपलोड है यूट्यूब में एनएससी साइड ऑप्शन चेन के बारे में, उसमें कॉल में लॉन्ग बन रहा, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, कॉल अनविनिंग हो रहा है, लॉन्ग बन रहा है ना, तो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। तो देखो ये चीज तो हमें आता है, मतलब सुनने में तो आता है, लेकिन क्या समझ में नहीं आता ना कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पे जब भी आप ऑप्शन चेन खोलते हो तो यहाँ पे लिख कर तो नहीं आता ना कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ना। तो हमें क्या सिर्फ देखने से हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी आप कोई भी वीडियो देखो आपको बहुत सारे डिटेल्स में बता, लेकिन हमें क्या, हमें सिर्फ ये जानना है कि भाई मार्केट में क्या मैं बुलिश ट्रेड प्लानिंग कर सकता हूँ या बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, उसके बारे में हमें जरा हेल्प होना चाहिए। ठीक है, एक टूल की तरह जैसे इंडिकेटर काम करता है, ये भी एक काम करता है, क्योंकि ये आपको पता है 5 मिनट के बाद ये डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है, और इसकी बेस में जैसे आप ट्रेड लोगे तो 5 मिनट के बाद यहाँ डाटा एंट्री होगा, तो इसलिए आप तुरंत ट्रेड या पूरा दिन का ट्रेड मतलब उसी टाइम आप ले नहीं सकते, एक आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से एक बुलिश ट्रेड हो सकता है या बियरिश ट्रेड आप प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहले जो आपको इसी प्रकार का एक इंटरफेस आएगा, उसमें आपको देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ निफ्टी। अभी निफ्टी का यहाँ पे जो एरो मार्क है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले निफ्टी, फिर फिन निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिर मिड कैप निफ्टी। तो हमें जैसे निफ्टी का ऑप्शन चेंज देना, तो निफ्टी क्लिक कर दिया है ना। उसके बाद ये जो सिलेक्ट सिंबल, अगर मानो आप किसी स्टॉक में अगर उसका ऑप्शन चेंज देना, तो इसमें सारे स्टॉक का नाम है, आप जो भी स्टॉक का मतलब ऑप्शन चेन देखना तो उसी स्टॉक का नाम में आप क्लिक कर सकते हो, तो उससे का ऑप्शन चेन डाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक्सपायरी डाटा, इसमें हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी का ही आता है। अगर आप अलग सा कि अगले में अगला एक्सपायरी का भी या तो अगले महीने का एक्सपायरी, उसका भी आप डाटा इसमें देख सकते हो। ये ज्यादातर पे हम क्या, जो नेक्स्ट आने वाला एक्सपायरी है उसी का ही डाटा हम ज्यादा रीड करते हैं। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस, आप पर्टिकुलर कोई भी स्ट्राइक प्राइस का भी आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं कि उसी स्ट्राइक प्राइस में क्या ऑप्शन चेन हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये सब इतना डिटेल, हमें सिर्फ मार्केट में ये पता करना है कि मार्केट में हम किस तरीके से प्लान बना सकते हैं कि बियरिश ट्रेड की बुलिश ट्रेड, इसको समझेंगे आज। मेरा कॉन्सेप्ट का मतलब है, देखो वीडियो में तो सबको पता है कि ये ऑप्शन चेन होता है, आप देखो यहाँ ऊपर में लिखा है कॉल पुट, है ना, इन द मनी आउट द मनी, ये सब तो पता है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई कोई नहीं बताता कि हम किस तरीके से मार्केट में मतलब एंट्री हो सकता है कि हाँ यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड का मतलब हम एक प्लानिंग कर सकते हैं या बेयरिश, उसको आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन खोलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कॉल लिखा हो, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला में कॉल साइड होता है, जो आपका लेफ्ट साइड में हुआ क्या है मतलब कॉल का है। यहाँ पे क्या होता है पुट का, मतलब इस साइड में जो भी आता है ये आप देख सकते हो, इस साइड में कॉल का है, यहाँ पे पुट का है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखो तो वाई करके आता है एक, वाई मतलब ओपन इंटरेस्ट।
अगर आपने एक कॉल को सेल किया और मैंने एक उसी प्राइस को मतलब एक कॉल को बाई किया, जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको हम ओपन इंटरेस्ट मतलब ओआई बोलते हैं। उसके बाद आता है चेंज इन ओआई, मतलब जो आज की तारीख पे जो अभी जो मार्केट लाइव मार्केट में जो भी हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, उसको हम इसमें देख सकते हैं कि आज कितना मतलब माइनस हुआ प्लस हुआ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम देखते हैं। उसके बाद हमें वॉल्यूम आईवी एलटीपी इतना देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम चेंज में देखेंगे मतलब प्राइस क्या हो रहा, माइनस में जा रहा कि प्लस में जा रहा। ये चीज हमारे, ये तीनों चीज हमारे क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इस तीनों ही ज्यादा जरूरी होता है। इन तीनों जो वाई को, चेंज इन वाई और चेंज जो प्राइस को दिखाता है। ठीक है, सेम पुट साइड में भी यही है, वाई जो कि हमारा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद चेंज इन वाई है, उसके बाद क्या है चेंज वाला जो कि है एलटीवी के बाद वाला। आप देख सकते हो चेंज में प्राइस है ग्रीन या रेड में दिखाता है। ग्रीन में तो कोई निशान नहीं रहता, रेड में होता तो उसके आगे एक माइनस का साइन होता है। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये तो पता है कि ये जो डार्क में थोड़ा सा दिखाता है ना, आप देखोगे तो ये डार्क में क्या होता है हमारे लिए, ये जो डार्क वाला पोजीशन होता है ये हमारा क्या होता है इन द मनी। ठीक है, ये कोई क्या होता है हमारा आई टी एम, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं इन द मनी। और ये जो व्हाइट कलर का होता है आप देख सकते हो ये दोनों साइड में, ये क्या होता है हमारा आउट ऑफ द मनी। वो क्या बोलते हैं हम इसको ओ टी एम, मतलब आउट ऑफ द मनी। और ये क्या होता है, ये दोनों हमारा आई आईटीएम मतलब इन द मनी। जो भी डार्क कलर का जो भी पोजीशन होता है इस साइड में कॉल का, इस साइड में पुट है, ये हमारा इन द मनी। और इसमें क्या होता है जो व्हाइट कलर होता है ये हमारा ओटीएम होता है, ये कॉल साइड का ओटीएम है ना आउट ऑफ द मनी। ये पी साइड मतलब पुट साइड का ओटीएम आउट ऑफ द मनी। और जो भी मार्केट जिस प्राइस पे चला, मानो जैसे आज 18,500 पे चल रहा ना, तो ये हमारा क्या होता है एट द मनी, मतलब एटीएम जिसको हम बोलते हैं एट द मनी। आप सुने होंगे जो भी बाई करते बोलते हैं ना एट द मनी में बाई करो, तो क्या बोलते हैं उसमें हमारे को ज्यादा फायदा होता है ना, या तो इन द मनी में। जो सेल होता है वो क्या करते हैं आउट ऑफ द मनी में। इतना तो बेसिक आपको शायद पता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो इतना जानकारी तो आपको है। समझते हैं अभी कि किस तरीके से मार्केट में मतलब ट्रेंड को हम पहचाने के मतलब किस तरह। देखो आप यहाँ पे जो वाई चेंज देख सकते हो ना, इसमें वाई में देखो आप जैसे अब आज का ही देख लो, जैसे ये निफ्टी का है ना, तो निफ्टी का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मतलब वाई जो ये लेवल पे आप देख सकते हो जो 18,400 है, 1,96,000 मतलब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना। तो हम इसको मान सकते हैं कि 18,400 ये क्या है हमारा पुट साइड मतलब नीचे लेवल के देख सकते हैं। तो 18,400 हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो इसमें सबसे ज्यादा वाई है 1,96,000 मतलब 2 लाख के आसपास ही है। उसकी एगेंस्ट में अगर 18,400 कॉल को देखोगे तो 87,931 मतलब कम है। मतलब ये हमारे लिए क्या है एक सपोर्ट है 18,400। उसका हमारा आप साइड देखिए, मतलब मार्केट अभी 18,500 पे रुका हुआ है, तो हम कितना ऊपर तक जा सकते हैं, इसका ओपिनियन सबसे ज्यादा किस में। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कहाँ पे है 18,600 में है, 1,06,000। 18,650 में कितना है 67,000 मतलब 67,000। उसके बाद 18,700 में फिर है 1,29,000। तब इसमें मतलब अनुमान लगा सकते हो अगर 18,500 में मार्केट चल रहा है, अगर ये 5,500 18,500 के ऊपर अगर मार्केट चल रहा है तो 550 तो जा सकता है। उसके बाद 600 में जाएगा तो 600 में एक रुकावट होगा जहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन हो सकता है। अगर 18,600 को पार कर दिया ना, 18,600 का जो यहाँ पे जो ओआई है आप देख रहे हो, अगर इसको पार कर लिया तो आप देख सकते हो 18,700 के आसपास जाने की संभावना है। तो मतलब इसमें आप मोटा मोटा एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, अगर नीचे की तरफ देखोगे तो 18,500 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर थोड़ा सा 18,450 को क्रॉस किया तो मतलब 18,400 के तक आ सकता है। ठीक है, ये चीज आपको मतलब एक मोटा मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंट आपको पता लगा सकते, मतलब आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंट बन रहा है और यहाँ पे 18,000 यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हमारे लिए बन रहा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेड कैसे ले जाएंगे, कैसे हम पता करेंगे। मार्केट जैसे 9:15 में मार्केट मतलब ओपन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे 5 मिनट कम से कम 5 मिनट के बाद इस डाटा को हम रीड करेंगे और पता करेंगे कि मार्केट किस साइड में जाने वाला है।
ये देखो ये बदलता रहता है, हर 5 मिनट में बदल जाएगा, लेकिन क्या आपको हर 5-10 मिनट पे आपको देखते रहना है कि मार्केट मतलब वाई में क्या बदली हो रहा है, उसके बेसिस पे आप एक प्लानिंग बना सकते हो। थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं, आपको थोड़ा सा एक ब्लैंक मानो, एक चीज आपको समझाने के पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद मैं फिर ऑप्शन चिन्ह में आपको पूरा इसका डिटेल में बताऊं। मानो यहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंट है, और ये क्या है हमारे लिए सपोर्ट है ना, ये हमारा क्या है सपोर्ट है, ये हमारे लिए क्या है रेसिस्टेंट है। कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो मानो ये 200 का है, मैं आपको समझाने के लिए ये 100 का है ना। स्ट्राइक प्राइस क्या है 100 का है 200 का। अभी मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, मतलब 150 के बीच 150, अब मार्केट नीचे आया, अब नीचे आके यहाँ पे मतलब मार्केट एक टाइम लगा रहा है, यहीं पे घूम रहा। तो आपको मतलब आइडिया होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड देखो, सबसे पहले तो प्राइस एक्शन आपको आइडेंटिटी मतलब एक पहचान बता देगा कि हाँ मार्केट यहाँ से मानो इस जोन का अगर ब्रेक कर रहा है ना, तो आपको एक आइडिया, एक तो पहले यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गया। दूसरा कन्फर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन चेन से। अभी मार्केट यहीं पे घूम रहा, काफी देर हो गया मार्केट घूम रहा, और आपको तो पता होना चाहिए कि मतलब पुट भी जा सकता है या तो कॉल साइड भी जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है ऑप्शन चेन में, है ना। अभी मार्केट सपोर्ट एरिया में घूम रहा, तो एक तो प्राइस एक्शन सबसे पहले, कोई भी मार्केट में कोई भी इंडिकेटर हो, प्राइस एक्शन सबसे पहले आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट में ऊपर जाने वाला हूँ कि मार्केट नीचे आने वाला। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना, ऑप्शन चेन में आ जाना। ऑप्शन चेन में आने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना थोड़ा, ठीक है। इसी तरह का जो आप देख रहे हो दोनों तरफ से एरो टाइप का है, इसमें आप एक बार रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद आप आना एट द मनी, मतलब जहां पे मार्केट चल रहा है, मानो 18,500, ठीक है, जो यहाँ पे मार्केट चल रहा है 18,510, 18,501, 5, 10, 20, इसी के आसपास चल रहा मार्केट। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है कि मार्केट के देखो मोटा मोटा, मुझे ज्यादा समझने डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं, मुझे क्या देखना है, मानो जो चेंज जो जिसमें प्राइस है CHING चेंज कर LTP के बाद वाला, ये वाला कॉलम में मुझे क्या देखना है, जैसे कॉल साइड में क्या देखना है, हमें ग्रीन में होना चाहिए। अगर ये सारे ग्रीन में हो रहा, समझो पूरा एकदम बारीकी से समझो थोड़ा सा, ये क्या करना, चेंज इन वाई, जो चेंज वाई नहीं चेंज करके जो हमारा LTP के बाद मतलब प्राइस में ये वाला पोजीशन क्या है हमारा ग्रीन में है, ठीक है, ये वाला पोजीशन हमारा ग्रीन में है। और जो चेंज इन वाई है ना, ये जो वाला जो सेकंड वाला कॉलम वाई के बाद चेंज इन वाई वाला, ये वाला कॉलम में हमें क्या वाई भी बढ़ रहा, मतलब पहले 28,000 था, अभी 30,000 हो रहा है, 40,000 था, अभी 50,000 हो गया, 60,000 था, अभी 70,000 हो रहा है। आप देख रहे हो ना इसमें मतलब स्ट्राइक प्राइस में वाई भी बढ़ रहा, ए भी ग्रीन में हो रहा। एक तो कन्फर्मेशन यहाँ होगा मतलब कि वाई बार मतलब कॉल बाई हो रहा, ठीक है, मतलब वाई मतलब क्या, कहाँ पे न्यू एंट्री बन रहा है आज की डेट पे, कॉल को सब बाई कर रहा है, इसलिए प्राइस भी बढ़ रहा, ग्रीन में है, और वाई भी बढ़ रहा। पहला कन्फर्मेशन हमें कॉल साइड से मिल गया कि मतलब मार्केट एक बुलिश मूवमेंट होने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट साइड को भी देखेंगे, है ना। एक साइड से देख लिया कि यहाँ पे हमें बुलिश मतलब कंफर्मेशन मिल गया, दूसरे हमें पुट साइड देखना है। पुट साइड में क्या देखना है, पुट साइड में जो ये चेंज है इसका LTP वाला ये रेड में होना चाहिए, मतलब रेड में होगा, और इसका आगे देखना माइनस का साइन होगा, ठीक है, ये रेड में होना चाहिए। 80, 90, 50 ये बढ़ते हुए, जैसे पहले 80 था, उसके बाद 90 हो गया, 100 हो गया, 70 था, 80 हो गया, ये नहीं कि कम हो रहा, ये बढ़ते हुए होना चाहिए, वो भी रेड में होना चाहिए। और साथ में इसका जो चेंज इन हुआ है ना, चेंजिंग जो है ये भी बढ़ रहा, तो आपको पता होना चाहिए मतलब पुट राइटिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट में राइटिंग हो रहा, मतलब नया एंट्री हो रहा है, पुट को राइट करा के इसके ऊपर मार्केट को धक्का मार रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसका रेट में हो रहा प्राइस और वाई बढ़ रहा। तो हमें दोनों तरफ से क्या मिला कंफर्मेशन कि मार्केट एक अपसाइड जाएंगे, तो हम मतलब सी में वहां पे क्या प्लान कर सकते हैं। अब समझ गए मैं किस लिए बोला था कि मतलब ट्रेंड पता करना, हमें एक प्लान करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आपको सी बाई करना, आपको दोनों कंफर्मेशन, एक तो पहले यहाँ से मिल गया ऑप्शन चेंज से, प्राइस एक्शन से, दोनों कंफर्मेशन आपको मिलने के बाद आप अपना जो भी प्लानिंग क्या है एक सी साइड मतलब आप एक प्लानिंग बना सकते हो कि हाँ यहाँ से मार्केट एक अब मूवमेंट हो सकता है। समझ में आ गया। अगर मानो यही चीज अगर मानो बुलिश यही बियरिश होना है, मानो मार्केट चला गया कहाँ पे
ऊपर साइड मतलब रेजिस्टेंट के पास, मानो मार्केट यहाँ से चला गया, ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट कहाँ पे 200 के आसपास है, और ये सपोर्ट हमारा क्या था 100 के आसपास। आई मार्केट यहीं घूमते घूमते आई मार्केट यहाँ पे घूम रहा, अब घूम रहा है इसके ऊपर ही, मानो क्रॉस भी कर दे इसके ऊपर ही, इसका आर पार हो रहा है इसी प्राइस टाइप प्राइस में। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब मार्केट में यहाँ से क्या होने वाला, तुरंत आपको क्या करना, आपको पहले से भी देख रहे हो तो, नहीं तो बाद में भी अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट भी करते, अगर पहले पहले शुरू में है तब नोट भी कर सकते हो उसका रेट को ना। तो आप क्या करना, तुरंत आपने सीधा ऑप्शन चेन में चले आना। ऑप्शन चेन में जाने के बाद आपने क्या देखना, मानो ओआई को, अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो कॉल का चेंज में, मतलब जो पैसे वाला है ना एलटीपी के बाद वाला CHING, बार बार बोल रहे हैं इसको ध्यान रखना, एलटीपी को मत देखना, CHING चेंज उसको देखना, ठीक है। ये अगर मतलब रेड में है और माइनस में है ना, ये माइनस माइनस में है देखना, रेड में होगा, और इसका वाई भी बढ़ रहा है, जो चेंज इन वाई है ना ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है और ये माइनस में है और रेड में है, ग्रीन में नहीं रेड में है। और पुट साइड में क्या होने वाला है, ये जो रेड में आप देख रहे हो अभी, ये रेड में नहीं, ये मानो ग्रीन में होना चाहिए, ग्रीन का कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए। कई बार बंदे बोलते हैं ना पैसे बढ़ रहे हैं, प्राइस कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सिग्नल है जो ग्रीन होता है उसका कोई साइन नहीं होता कि प्लस या माइनस करेंगे, रेट के आगे माइनस का साइन होता है, मतलब इसमें प्राइस क्या होना चाहिए, पूरे ग्रीन में होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन में हो रहा है और इसका भी प्राइस मतलब क्या चेंज इन वाई बढ़ रहा है ना, इसका चेंज इन वाई बढ़ रहा है और ये भी रेड क्या ग्रीन में हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें पुट बाइंग हो रहा है, पुट बाई हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, तेजी से कॉल को राइट किया जा रहा है, इसलिए प्राइस जो है माइनस में आएगा रेड सिग्नल में। तो आपको मतलब एक कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से कॉल राइट हो रहा है। कॉल राइट का मतलब क्या हो रहा है, मतलब मार्केट एक बियरिश गिरने की संभावना है, ठीक है। हमें सिर्फ देखो, हमें लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग कैसे होता है, जैसे इसका आप देखोगे शॉर्ट कवरिंग का कॉलम में शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, मतलब इसका जो आउट ऑफ द मनी में ना, इसका जो चेंज इन वाई में है इसके आगे माइनस, मतलब यहाँ से माइनस होते हुए दिखाया जा रहा है, जो भी आज पोजीशन बनाया होगा वो पोजीशन कट रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट अभी अप साइड होने वाला है, आपको यहाँ पे चेंज इन वाई पे माइनस देखने लगेगा, तब समझ लेना कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज था, अब इस मौका को कभी छोड़ना भी नहीं, ठीक है। इस चीज का अगर पुट में भी सेम है, अगर चेंजिंग वाई में आउट ऑफ द मनी पे देखना, जो व्हाइट कलर का है ना उसमें चेंजिंग वाई में अगर माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है, तो और इसमें मतलब कॉल राइटिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मतलब मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला, बड़े बड़े कैंडल बना के, तो इस पॉइंट को मतलब छोड़ना भी नहीं, इस मार्केट को उस टाइम आपने तुरंत पुट साइड बाई कर लेना। सेम ऑपोजिट कॉल साइड में, अगर कॉल साइड में मतलब चेंज इन वाई के जिसमें माइनस हो रहा है, ठीक है, और इसमें ग्रीन में हो रहा है प्राइस, और कॉल पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसमें माइनस बहुत तेजी से हो रहा है प्राइस, तो आप समझ लेना मार्केट बहुत तेजी से बड़ा बड़ा कैंडल बना के एक बुलिश मार्केट मूवमेंट देने वाला है। और सिंपल से अगर मानो आप एक स्ट्राइक प्राइस को याद नहीं कर पा रहे हो कि हाँ भाई कितना बढ़ रहा, क्या कम घट रहा, कम रहा, सबसे आसान तरीका, नहीं तो आप टोटल को भी देख सकते हो। मानो यहाँ पे देख लिया ग्रीन हो रहा है, इसका कॉल साइड में ग्रीन हो रहा, चेंजिंग वाई बढ़ रहा कि घट रहा, आपको मतलब नोट नहीं किया होगा गलती से। अब इसमें भी देख लिया पुट साइड में माइनस हो रहा है, रेड में है प्राइस इसका और चेंजिंग वाई बढ़ रहा, तो आप सीधा आ जाना इसका नीचे, नीचे क्या चेंजिंग वाई नहीं रहता, इनमें सिर्फ वाई का दिखाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका चेंज इन वाई पे टोटल का नहीं दिखाता, इसमें क्या होता है वाई को दिखाता है, ठीक है। और पुट साइड में वाई, इसमें आपको क्या होना है, इसमें अगर कॉल साइड ज्यादा वाई हो रहा है, मतलब कॉल साइड वाई देखना ज्यादा होगा और पुट साइड कम है, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कॉल क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग हो रहा है, ठीक है। अगर मतलब प्राइस भी माइनस में है, कॉल साइड में रेट में चेंज इन वाई भी इसमें देख रहे हो आप ज्यादा है, तो समझ लेना कॉल राइटिंग हो रहा है, मार्केट गिरने वाला है। अगर मानो उसका ऑपोजिट अगर आप देखोगे कि मतलब पुट साइड ज्यादा हुआ है और पुट का जो है प्राइस में माइनस में रेड में है और वाई बढ़ रहा है, और कॉल साइड का प्राइस क्या है प्लस में है और क्या है ग्रीन में है, ग्रीन में है, और इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा, तो समझ लेना कि मार्केट बहुत जल्दी मतलब अब मूवमेंट होने वाला है। और अगर कई बार मार्केट मतलब आपको डाउट कर देता है, मानो आप देखोगे कई बार ऐसे मार्केट आता है कि मतलब कॉल साइड में भी देखोगे तो इसमें भी माइनस में है,
रेड पोजीशन में और पुट में भी रेड में हो रहा है, तो आपको मतलब उसमें क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा लॉजिक, आप सीधा इसके नीचे आ जाना। इसमें आप देखना है कि किसका ज्यादा वाई है। अगर मान लो कॉल का, इसमें देखो आप पुट का ज्यादा है और इसमें क्या होगा, कॉल का ज्यादा है, कॉल का कम है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट धीरे धीरे जाएगा, लेकिन क्या है, एक बुलिश मूवमेंट, साइड वे बुलिश जिसको बोलते हैं, मतलब मार्केट एकदम तेजी से ऐसे करके ऊपर नहीं जाएगा, समझा, मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन क्या, धीरे 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 करके मार्केट एक साइड वे बुलिश आपको इसी तरीके से मार्केट मिलेगा। अगर मानो आप देखोगे कॉल साइड का ज्यादा है टोटल में ना, आप देखोगे मतलब ज्यादा यहाँ पे, अगर देखोगे लास्ट में, अगर इसका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और इसका कम है ना, इसका कम है, तो आप क्या समझना कि मार्केट मतलब क्या होने वाला, एक साइडवे बेयरिश होगा, मतलब मार्केट गिरेगा, लेकिन क्या है, इतना तेजी से नहीं गिरा, मतलब दोनों तरफ रेट, तब की बात बता रहा हूँ, दोनों तरफ प्राइस भी रेट हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी दोनों बड़ा, इसका पुट का भी बढ़ रहा है, कॉल साइड भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या, कॉल का वाई ज्यादा है, पुट का वाई कम है, तो उसमें समझो मार्केट गिरेगा, लेकिन क्या, मार्केट धीरे धीरे करके गिरेगा, है ना, मार्केट तो गिरेगा लेकिन क्या, स्लो मोशन में गिरेगा, तो ऐसे गिरेगा साइड में धीरे धीरे धीरे, एकदम एक गिरता ना मार्केट बड़ा बड़ा करना, ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से आपको ट्रेंड को पहचानना है, ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है। अगर आप ट्रेंड की हिसाब से, ट्रेंड की साइड में अगर आप ट्रेंड लोगे ना, तो आपको मतलब लॉस होने का संभावना बहुत कम है। इस चीज का ध्यान रखना, आपको सिर्फ कॉल में कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसका वाई, चेंज इन वाई और इसका प्राइस, सेम पुट साइड में वाई, चेंज इन वाई और इसका प्राइस, ये तीनों चीज को ही देखना। अगर आप एक स्ट्राइक प्राइस को नहीं नोट कर पा रहे हो, तो आप क्या करना, टोटल वाले को देख याद करके रखना, कि या तो लिख देना नोटबुक में, लिख देना कि कितना वाई था, पहले कॉल का कितना था या पुट का कितना था, 5 मिनट के बाद फिर देखना क्या हो रहा है, और जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है तो उस टाइम आप देखना, तो आपको एक ट्रेड लेने में मतलब एक काफी हेल्प होगा, एक टूल की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अगर एक्सपायरी के दिन बहुत कम काम करता है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर जिस दिन एक्सपायरी होगा ना, उसी दिन ये ऑप्शन चेन बहुत कम काम करता है। शुरू में अगर फर्स्ट मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाफ में काम कर रहे हैं, लेकिन 12-1 बजे के बाद बहुत ही कम काम करता है, मार्केट तकरीबन इसका ऑपोजिट ही हो जाता है कई बार। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान, बाकी दिन अगर ऑप्शन चेन को देख के, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कि आपको एक मतलब व्यू बन सकता है कि हाँ, मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है या बियरिश हो सकता है। ओके फ्रेंड, जानकारी या नॉलेज वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके मुझे और बताना, अगर ऑप्शन चेन के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं तो यही तीनों चीज देखता हूँ, अगर आप यही तीनों चीज देखोगे ना कि वाई, चेंज इन वाई, प्राइस, इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद प्राइस एक्शन तो है ही है मस्ट। ठीक है, तो आपको इन दोनों की मिला जुला के आपको एक मतलब व्यू बन जाएगा कि आप किस तरीके से मतलब बुलिश ट्रेड या बेयरिश ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड नाइट।